नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहोणम् जय मंगल भूदाणं विमलाणं डाणदंसणमयाणं त्रैलोक्यसेहराणं नमो सया सब्बसिद्धाणम् वीरकीर्तिमुनि पवरम् सम्मदीसायर विमलं मुक्तिपहं नायकं वन्दे। जयकारा। प्रथम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की जोर से बोलिए। आपकी इतनी सारी प्रशंसा हो गई फिर भी आप में ताकत नहीं आई। चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, अप्पा अप्पू जी पर जी परु अप्पा परु जी न होई, परु जी कयावी अप्पू नबी नहीं है पभणी जोई। प्राकृत भाषा की तरह संस्कृत भाषा की तरह एक अभ्रंश भाषा भी है। अभ्रंश भाषा में परमात्म प्रकाश की रचना हुई और एक सूत्र यहां पर लिया कि आत्मा आत्मा है, पर पर है, जड़ जड़ है, चेतन चेतन है। जिन वस्तुओं के कारण से बहुत आकुल व्याकुल होते हैं उनका और हमारा कोई सीधा संबंध तो नहीं है। कल्पनाओं का संबंध जरूर है। अभी आप सुन ही रहे थे कल्पना बहन कल्पना बहन। तो ये सारा का सारा हमने अपना मान लिया सो अपना हो गया है नहीं। जैसे हम किसी मकान को लें, किसी गाड़ी को लें, किसी वस्तु को लें, जब उसमें अपनेपन की कल्पना करने लगते हैं तो वो, अब जैसे मुनि महाराज जहाँ विश्राम कर रहे हैं तो कहने को क्या होता है कि हमारे रूम में रखाओ पुस्तक, हमारे रूम में से पुस्तक ले आओ। आप अगर ज्ञानी हो और आप कहने लग जाओ महाराज जी को, महाराज जी कैसी बात करते हो, आपने तो रूम का त्याग किया हुआ है, आपने तो घर का त्याग किया हुआ है, फिर आपका कौन सा रूम है। तो व्यवहार में ऐसे कहना वो ज्ञानी के जीवन में भी होता है, लेकिन इनको अपना मान लेना ये अज्ञानियों की धारणा बन जाती है। सौभाग्यशालियों, एक बड़ा सुंदर प्रसिद्ध कवित्व है कि थोड़ी देर ही सही अंतर्मुख होने की कोशिश करो। भैया जगवासी
हे जगवासी भाइयों, भैया जगवासी तू उदासी भय के जगत सो, एक 6 महीनों उपदेशो मेरो मानो रे। और संकल्प विकल्प के विकार तजी, बैठ के एकांत मन एक ठौर आनु रे। तेरो घट सरता में तू ही है कमलता को, तू ही मधुकर है सुभाष पहचानो रे। प्रापति ना है कछु ऐसो तू विचार तू है, सही है प्रापति स्वरूप यो ही मानो रे। कितनी सी बात है। जगत के उद्योग के लिए आपने सालों के साल लगा दिए, परीक्षाएं पास करने के लिए आपने सालों के साल लगा ली, एक डिग्री पाने के लिए भी आपने सालों के साल लगा दिए, एक दुकान खोलने के लिए, बिजनेस में सक्सेस होने के लिए करते ही हैं। संसार सब उसी दिशा में जा रहा है। तो जिन शासन में जन्म लेने वाले भी, लेकिन उनको संबोधन भी मिल जाता है। कुछ सौभाग्यशाली जीव हैं जिन्हें संबोधन मिलता है, और संबोधन मिलने से जीवन की धारा बदल जाती है। जैसा अभी आप सुन रहे थे, माता जी का संयोग मिला, मुनिराज का संयोग मिला, तो जीवन की धारा दशा भी बदल, सूरत भी बदल जाती है और सीरत भी बदल जाती है। आत्मार्थियों, भैया जगवासी, हे जगवासी भाई, उदासी होए के जगत सो, थोड़ी तो उदासी लाओ, कम से कम इतनी उदासी तो ले आओ कि घंटे आधे घंटे गुरु चरणों में बैठ करके जिनवाणी का रसपान कर सके। इतनी तो उदासी आ जाए संसार से कि कम 10-5 मिनट जिन दर्शन के लिए निकल पड़े। इतनी तो उदासीनता हो किसी वस्तु से, पदार्थों से, कि वीतराग जिनेंद्र भगवान के चरणों में आत्मचिंतन का थोड़ा समय निकाल सके। नहीं तो उदासी बिल्कुल नहीं है जीवों की। वो उदास हो जाएंगे, किसी के दास हो जाएंगे, बदमाश हो जाएंगे, लेकिन अंतर्मुख होने के लिए फुर्सत नहीं है। और प्रेरणा यहाँ पर ये दी जा रही है, भैया तू उदासी हुए के कितनी देर के लिए, बोले निर्मल जी, व्यवहार तो ऐसे ही चलता है भैया, ये हमारा है, इनका है। बोलो अलकापुरी वालों, तो बोले अलकापुरी इनकी हो गई। हाँ, एक दिन निर्मल जी के पुत्र आए और उनको कोई परिचय दे रहा था। अभी भगवान के माता पिता के पात्र बने हैं, तो उसका परिचय ऐसे दे रहे थे, बोले माता पिता के पुत्र हैं। हम सोच में पड़ गए कि हर बच्चा जो है अपने माता पिता का पुत्र ही तो होता है। फिर बाद में थोड़ा स्पष्ट हुआ कि माता पिता के पुत्र का मतलब ये व्यवहार से ऐसे ही चलता है। अब तीर्थंकर के माता पिता के, हमने कहा हूं माता पिता के पुत्र, बोले तीर्थंकर के माता के पिता के पुत्र। तो मैंने कहा, फिर विचार किया कि तीर्थंकर के माता पिता के पुत्र तो वो अकेले ही होते, दूसरा कहां से आ गया? तो बोले एक और है। लोग व्यवहार को अगर हम व्यवहार समझें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लोग व्यवहार को, लौकिक पदार्थों को हम आत्म समझने की जो बुद्धि करते हैं, वो खराब चीज है, वो नुकसानदायक है। जो आसक्ति हो जी, उससे क्लेश पैदा होते हैं। इसलिए भैया जगवासी तू उदासी हो के जगत सो, एक बार 6 महीने के लिए बात मानो। कितनी देर के लिए? 6 महीने। एक 6 महीनों उपदेश मार। और क्या करना उपदेश मेरा मान करके? संकल्प और विकल्प को एक तरफ रख दो। हो सकता है क्या सुख जी? संकल्प विकल्प छोड़ सकते? यही कठिन परीक्षा है।
बोले सारे संकल्प, संकल्प का मतलब क्या? बोलो ज्ञानियों, संकल्प एटले શું? આ મારું છે, આ મારો બાપડો ને આ મારો દીકરો. ये संकल्प चलते हैं ना. देखिए, चाहे वो आपके कितने विरुद्ध पड़ जाए, बेटा चाहे आपका अपमान करने लग जाए. कल एक सज्जन कहने लगे कि बिल्कुल नहीं सुनता है बेटा, बिल्कुल नहीं. माँ बाप को तो ऐसे खड़े जवाब देता है. बताइए, फिर भी वो उसे अपना बेटा मान रहे हैं कि नहीं? अच्छा, बेटा को बेटा व्यवहार से मान लो एक बार, ठीक है, लेकिन ऐसे रचे पचे हैं बिल्कुल कि उसकी आत्मा और अपनी आत्मा को भी भिन्न समझने की तैयारी नहीं है. और समझ भी जाएं तो भी ऐसा मोह पड़ा हुआ है कि वो गाली देता है तो भी उसे ही गले लगाते. तो संकल्प जब हम छोड़ देते हैं किसी तरह का, देखो यह पदार्थ मेरा है, ये संकल्प बुद्धि. और एक विकल्प बुद्धि कौन सी है? बोलो ज्ञानी. है ये सुख है, ये दुख है. इस तनिष्ठ की कल्पना जो है, संकल्प और विकल्प. इन संकल्प विकल्प से उदासीन कौन हो सकता आप में से? है कोई ऐसा शूरवीर? आप हैं? भैया कठिन काम है. बात तो 6 महीने की कर रहे हैं, लेकिन बात ऐसी कर रहे हैं कि संकल्प विकल्प से शून्य हो जाओ. ठीक है, आप ये कहो कि मौन रख लो, एक बार हो सकता है. एक कहो कि अकेले रह जाओ, एक बार हो सकता है. लेकिन संकल्प विकल्प छोड़ना का मतलब कठिन काम है. लेकिन ज्ञानी, ये कठिन नहीं है. जब हमें अपने आत्मा स्वरूप की समझ होती है, आत्मदृष्टि संपन्न होते हैं, तो किसी भी वस्तु में अपने अपन का संकल्प और किसी भी तरह के विकल्प जीवन में उठते नहीं. संकल्प विकल्प से शून्य कोई ज्ञानी महापुरुष हो जाते हैं. जिया कब तक भटकेगा संकल्प विकल्पों में. सारे दुख की जड़ अगर कोई है तो मदन जी, सारे दुख की जड़ है तो संकल्प. और इस पर विराम लग गया तो कुछ भी नहीं हो तो जीवन में आनंद है, शांति है. अपन श्री राम का जीवन देखो. रामनवमी, चौदह साल का वनवास होने के बाद भी इतना सधा हुआ जीवन कैसे हो सकता है? लेकिन सम्यक दृष्टि जीव है तो उसका इतना सधा हुआ जीवन हो सकता है. विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिरता हो सकती है. कहां राज्याभिषेक होना है और कहां वनवास की आज्ञा हो गई, और उसमें भी समतौलता, शांति बनी रही. कोई आग्रह नहीं, कोई दुराग्रह नहीं. ऐसे बेटे मिलेंगे आज. मर्यादाओं का पालन करने वाले लोग मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं, और मोक्ष मार्ग पर चलने वाले लोग सर्वोत्तम बन जाते हैं. जीवन में मर्यादाएं तो होना ही चाहिए. शील संयम की मर्यादा, व्रत नियम की मर्यादा, छोटे छोटे जो नियम लेते हैं उन्हें भली भांति पालन करो. संकल्प लो और संकल्प को निभाओ. ये संकल्प नहीं कि ये मेरा है, ये तेरा है. संकल्प विकल्प तो उथल पुथल पैदा करते हैं. लेकिन जो अपन व्रत के संकल्प लेते हैं, उससे हम बाहर की कई सारी चीजों से हट जाते हैं, कट जाते हैं, बच जाते हैं. अब देख लो, डीजल पेट्रोल के दाम, इसके कारण से कौन कौन दुखी है? डीजल पेट्रोल की कमी, इससे कौन कौन दुखी है? परेशान कौन कौन है इससे? कोई नहीं है आप लोगों में से? किसी को चिंता फिक्र नहीं कि गाड़ी में डीजल पेट्रोल की? किसी को नहीं है? क्या पूछते हो महाराज जी आप? है
कीमत की तो फिर भी समझ लो एक बार चिंता नहीं है कि 200 रुपये लीटर मिल जाए, 400 मिल जाए तो भी, लेकिन मिल तो जाए। जिनको वो वस्तु चाहिए वे उसके कारण से परेशान हैं। लेकिन आप किसी महाराज जी से जाके पूछो, महाराज जी कोई चिंता फिक्र है? कम से कम जिन चीजों का त्याग है, जिन चीजों से हम अलग हैं, उन चीजों संबंधी तो हमारा संकल्प विकल्प और दुख कम हो ही जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जो नियम संयम दिए जाते हैं, जो व्रत दिए जाते हैं, उनके पीछे भी यही कारण है कि उतने संबंधी संकल्प से, उतने संकल्प विकल्प से, उतने संबंधी दुख से आप बच जाते हैं। रात्रि में नहीं खाना है, नहीं खाना है, भोजन नहीं करना है, नहीं करना है। कदाचित भूखे रह गए तो भी थोड़ी देर को लगता है कि भूख लगी, बाद में वो जब आ जाता है आचरण में तो फिर वो भी मालूम नहीं पड़ता है। 12 घंटे की अविरति का त्याग हो गया आपका, 12 घंटे खाने पीने के विकल्पों का त्याग हो गया, एक शांति रहती है, कुछ नहीं करना है हमें। रात में कुछ नहीं होता, हमारे घर में पानी नहीं भरा जाता है, चौका चूल्हा नहीं चलता है, आग नहीं जलती है। ऐसे मिलेंगे आपको कुछ श्रावकों के परिवार, उतने में वो संतुष्ट हैं, सब अपना कुछ स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई अपनी बातचीत कर रहे हैं, कोई अपना धर्म ध्यान कर रहा है, कोई अपना परिवार संबंधी क्रिया। मतलब बाहर की जितनी चीजों से हम विरक्त होते हैं, जीवन में उतनी शांति आती है। बस समझ होना चाहिए। 6 महीने के लिए ऐसा कुछ करो, एकांत में बैठो, मन को एक जगह लाओ, तुम्हारा घट जो है ना आत्मा, यही सरोवर है, यही कमल है, तू ही भौरा है, तू ही इसकी पहचान कर और अपने ज्ञानानंद स्वभाव का अनुभव कर। हमें सबकी खबर है, अपनी खबर नहीं, अपनी भी तो खबर लो। ज्ञान वो अच्छा है, वो सुंदर है, वो वस्तु के प्रति हमारा राग है, लेकिन खुद को पहचानो, आत्मा को जानो। थोड़ी देर के लिए तो हिम्मत करो। वो बहुत सुंदर सा प्रसंग आता है चींटियों का। 2 चींटी हैं, दोनों आपस में पुरानी दोस्त हैं, स्वीटी और साल्टी। एक चींटी जो है वो नमक के जगह में रहती है और दूसरी चींटी जो है वो शक्कर की जगह में रहती है। एक संयोग की बात, दोनों का मिलना जुलना हो गया। जैसे आपका, एक चींटी नमक के घर में रहती है, एक चींटी शक्कर के घर में रहती है, दोनों का मिलना जुलना। अब देखो, आपके बीच में से कोई त्यागी तपस्वी बन जाए तो उनका जीवन देख करके बहुमान भी आता है, अपनापन भी आता है, लेकिन साथ में ये भी रहता है कि हम कहां से कहां रह गए और ये कहां से कहां पहुंच गए। कुछ ना कुछ अपने जीवन में परिवर्तन तो आता है, लेकिन साथ में ऐसा भी तो आता है कि इतने कितने मिठास वाली, वितरागता वाली भूमिका में पहुंच गए और हम कितना ही कोशिश करें, 24 में से 12 घंटे मंदिर में भी रहें तो भी हमारी भूमिका के अनुसार परिणाम ऊंचे नीचे हुए बिना रहते नहीं है। सॉल्टी ने स्वीटी को देखा और मुस्कुरा के कहा कि अरे तू तो बहुत मोटी हो गई। तो उसने कहा क्या है, मैं रहती हुई ऐसी जगह हूं, मुझे खाने को बढ़िया बढ़िया मिठास मिलती है, लेकिन तू तो देख हैं, तू तो एकदम स्लिम हो गई। स्लिम में भी ढिस्लिम, पता नहीं तेरे हाथ पांव किधर है, तो खाने को मिलता नहीं कि तुझे। तो उसने कहा कि खाने को तो मिलता है, लेकिन मीठा मीठा तो मेरे को कुछ नहीं मिलता है। रहती कहाँ है, देख मेरा ही घर है। उसने कहा ऐसा कर, इसके सड़े से घर को छोड़, हमारे साथ चल। उसने कहा कि वहां सब व्यवस्था तो हो जाएगी, सब व्यवस्था हो जाएगी, चलो तो सही। ध्यान रखो, जो साधनों के पीछे भागते रहते हैं
वो उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाते हैं जो साधना के पीछे लगते हैं, वो उपलब्धियां हासिल करते हैं। एक बार छोड़ना पड़ता है, एक बार हिम्मत करना पड़ती है। यानी चाहे आपको संत भवन बनाना हो, चाहे आपको कोई विशिष्ट धार्मिक आयोजन करना हो, चाहे पंच कल्याणक महोत्सव हो, एक बार तो दम से हिम्मत, आपका बिजनेस ही ले लो भले, तो भी एक बार तो किसी भी मार्ग में रिस्क तो लेना पड़ता है, हिम्मत तो करना पड़ती है। बिना इसके कहीं भी सफलता नहीं मिलती। बस संसारियों के साथ समस्या ये है कि वो घर गृहस्थी के लिए तो हिम्मत कर लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं, लेकिन धर्म ध्यान की जहां बात आती है वहां फिर थोड़ा सा ये करें ये करें ये करें ये करें, नहीं, हम सब करेंगे तो एक धर्मायतन होगा। और फिर वहां पर जब मुनिराज विराजेंगे तो धर्म की गंगा बहा करेगी, माहौल बनता है। सौभाग्यशाली हो। आखिर स्वीटी ने मना लिया, देख मेरे जैसा तंदुरुस्त होना है तो मेरे साथ चल। तैयार हो गई स्वीटी, मतलब शक्कर में रहने वाली चीटी, इसमें तो नहीं है कोई स्वीटी। हाँ, सॉल्टी तो कोई नाम रखता नहीं है, लेकिन फिर भी वो शक्कर नमक में रहने वाली चीटी थी। गई और उसने देखा कि यहाँ तो शक्कर का एकदम पूरा भंडार है, बड़ा यहाँ पर भी मेरे जैसा ही है, यहाँ तो और ज्यादा है। लेकिन जब स्वीटी ने देखा, शाम तक देखा, दूसरे दिन तक, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो वैसे के वैसे। उसने पूछा कि भाई कुछ मजा आ रहा कि नहीं है? उसने कहा मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तूने यहाँ कुछ खाया पिया कि नहीं? उसने कहा कि यहाँ खाया पिया तो तेरे को कैसी रौनक नहीं आ रही तेरी चेहरे पर? तूने यहाँ का कुछ खाया पिया कि नहीं? बोले यहाँ का नहीं खाया। यहाँ का खा, तेरा मुंह खोल, तूने मुंह में कुछ रख तो नहीं रखा? देखा उसने मुंह में छोटी सी नमक की डली छुपा रखी थी, ये निकाल। जब तक ये नहीं निकलेगी तब तक ये स्वाद आने वाला नहीं है। जैसे ही उसने नमक की डली निकाली और शक्कर का स्वाद लिया तो नमक तो भूल ही गई, जीवन बदल गया। उसने कहा अब मजा आया। हाँ, हम सोच रहे थे कि छोड़े कैसे, अगर ये छोड़ दिया और इसमें मजा ना आया तो। लोग अक्सर नहीं छोड़ पाते, व्रत नहीं ले पाते हैं, साधना के मार्ग पर नहीं चल पाते। अगर हमने ये छोड़ दिया और इस आगे हमें कुछ ना मिला तो मिलेगा। पदार्थों की मत सोचो, बाहर के विषय कसायों को छोड़ोगे तो आत्मा के आनंद का अनुभव आएगा। दाल तोड़ना पड़ती है, दाल काटना पड़ती है, हिम्मत करना पड़ती है। और जिसने हिम्मत की वो माता जी बन गई, महाराज बन गए। जिसने व्रत लिए वो सुश्रावक बन गए। जिनने नियम संयम मर्यादाएं पाली वो महापुरुष बन गए। सौभाग्यशाली हो। थोड़े से वर्षों का जीवन हमें मिला है, इस जीवन को हम इस ढंग से, इस आनंद के, इस उल्लास के साथ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दृष्टि के साथ, भेद विज्ञान के साथ जिए कि हमारा आत्मा भी परमात्मा बने। हम भी व्यक्त हों, हमें खुद की पहचान हो। केवल देह के स्तर पर मत जियो, देह के आगे की भी यात्रा करना सीखो। शरीर शरीर छे, आत्मा आत्मा छे। शरीर आ पुद्गलनो प्रताप छे અને આત્મા જ્ઞાન દર્શન આનંદનો ભંડાર છે। હું આત્મા છું એમ નિશ્ચય કર, હું આત્મા છું એમ નક્કી કર, હું આત્મા છું એમ સ્વીકાર કર। પછીથી વ્યવહાર તો છે જ, વ્યવહારમાં જે કરવું યોગ્ય છે તે કરા।
व्यवहार निश्चय का मेल समझ करके कर्म बंधन की जेल से मुक्त होने का पुरुषार्थ करिएगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की